नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की और आधुनिक काल के इस काव्य खंड की नई धारा की, जिसके तीसरे उत्थान में अनेक अंतर्धाराओं का प्रचलन हुआ। छायावाद एक ऐसी ही प्रमुख अंतर्धारा रही जिसके विभिन्न स्तंभों का हम पिछले व्याख्यानों में जिक्र करते आ रहे हैं। चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत रहे हैं, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आज हम बात करें, तो अपनी बात को प्रारंभ करते हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया था। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम ये होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते रहते हैं। जैसे और सब बातों की वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की और निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने इसका पूरा जौहर भी दिखाया। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती मात्राओं के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी, ये बात निराला जी ने आप महसूस की है। गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। एक उदाहरण हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। अमरण भर वरण गान, अमरण भर वरण गान, वन वन उपवन उपवन, जागी छवि खुले प्राण। मधुप निकर कलरव भर, मधुप निकर कलरव भर, गीत मुखर पिक प्रिय स्वर, स्मर सर हर केसर झर, मधुपूरित गंध ज्ञान। जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहाँ पद योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः अशक्त या उदासीन पाई जाती है। गीतिका का एक गीत हम इसी संदर्भ में देख सकते हैं। कौन तम के पार रे कह, कौन तम के पार रे कह, अखिल पल के स्रोत जल जग, अखिल पल के स्रोत जल जग, गगन घन घन धार रे कह। गंध व्याकुल कूल उरसर, गंध व्याकुल कूल उरसर, लहर कच कर कमल मुख पर, हर्ष अली हर स्पर्श शर सर, हर्ष अली हर स्पर्श शर सर, गूंज बारंबार रे कह। निशा प्रिय उर शयन सुख धन, निशा प्रिय उर शयन सुख धन, सार या की असार रे कह। इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग, हर्ष अली हर स्पर्श सर, निशा प्रिय उर शयन सुख धन इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझाना पड़ा है, वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला जान पड़ता है। जैसे हर्ष अली हर स्पर्श सर, आनंद रूपी भौरा स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद है। तीर रूप का चुभा तीर है। निशा प्रिय उर शयन सुख धन, यानी निशा का प्रियतम के उर पर शयन। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मंझोला देख कर ही बहुत से लोग रबर छंद, कैंचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना या कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच
इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़कर बंधन मय छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण, कंठ का कीर्ण। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अलावा इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरस भावनाओं के रंग में देखा है। विस्मृति की नींद से जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं कि क्या तुम ढील करते हो भव बंधन नर नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण, निर्निमेष नयनों से बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, अपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए क्या यह वही देश है कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्ध मीनार मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार। यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञा का उदय हम इस रूप में पाते हैं। मधुर मलय में यहीं गूंजी थी एक वह जो तान, मधुर मलय में यहीं गूंजी थी एक वह जो तान, अथवा कृष्ण घन अलकों में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। कृष्ण घन अलकों में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। समाज में प्रचलित ढोंग और रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की कुछ और खूबियों पर चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।